एक छोटे से गांव शांतिपुर में एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। गांव में एक पुराना डरावना घर था जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था। गांव के बच्चे वहां जाने से डरते थे, लेकिन रोहन हमेशा से जानना चाहता था कि उस घर में क्या रहस्य छिपा है। एक रात रोहन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भूतिया हवेली का रहस्य जानने का फैसला किया। वे सभी मिलकर हवेली पहुंचे। हवेली के बाहर का दृश्य ही बहुत डरावना था, लेकिन रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और अंधेरा था। अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सब डर गए, लेकिन रोहन ने अपने दोस्तों को हिम्मत दिलाई। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक दीपक लेकर हवेली के अंदर चल रहा था। जब उन्होंने उस आदमी से पूछा कि वह कौन है, तो उसने बताया कि वह इस हवेली का पुराना नौकर है और वह हवेली की देखभाल करने आया था। उसने यह भी बताया कि हवेली में कोई भूत नहीं है, बल्कि यह सब एक गलतफहमी थी। बूढ़े आदमी ने रोहन और उसके दोस्तों को हवेली के रहस्य बताए और कहा कि कई साल पहले इस हवेली में एक राजकुमारी रहती थी, जिसने यहाँ कई सुंदर गहने और खजाना छिपा रखा था। राजकुमारी के निधन के बाद ये खजाना अब भी यहाँ कहीं छिपा हुआ है। रोहन और उसके दोस्तों ने बूढ़े आदमी की मदद से खजाने की खोज शुरू की। कई कठिनाइयों के बाद उन्होंने अंततः हवेली के एक गुप्त कमरे में खजाना पाया। इस खजाने में कई कीमती गहने और सोने के सिक्के थे। इस रहस्य को सुलझाने के बाद रोहन और उसके दोस्त गांव के नायक बन गए। उन्होंने यह साबित कर दिया कि डर से नहीं, बल्कि साहस और ज्ञान से ही सच्चे रहस्य सुलझते हैं। इस तरह भूतिया हवेली का रहस्य एक रोमांचक और साहसिक कहानी बन गया, जिसे गांव के बच्चे हर साल दीपावली की रात को सुनाया करते थे।